गुरुजी, आज हम सभी विद्यार्थी आपसे जानने आए हैं, ये भूत प्रेत क्या होता है। अभी कुछ समय पहले मैं अपने एक परिचित के यहाँ गया। उनके परिवार में कोई बीमार थे। इतनी देर में हम कुछ समझ पाते कि क्या परेशानी है, क्या बीमारी है। इतनी देर में थोड़ी देर बाद एक सज्जन आए, उन्होंने उनसे बात की। देखा, बोले भूत प्रेत का घोर साया है, आप इसका झाड़ फूंक करवाइए और मैं कर सकता हूँ इस काम को। उन्होंने झाड़ फूंक स्टार्ट की उसकी, और वो इतना डरावना था सारा प्रोसेस। हम लोग बड़े व्यथित हुए, सब फैमिली मेंबर उनके भी और मैं भी, कि ये इस टाइप से झाड़ फूंक होती है, भूत प्रेत उतारे जाते हैं। फिर हमें थोड़े समय बाद ध्यान आया कि आपकी एक वीडियो आई थी कुछ समय पहले, जिसमें आपने बताया था ये भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये एक मानसिक रोग है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मानसिक रोग आखिर होता ही क्यों है। आज आपसे निवेदन है कि सरल से सरल माध्यम से हमको समझाइए, हम लोग बड़े व्यथित हैं इस चीज से। देखिए, आपने कभी इस बात पर विचार किया कि आपका मूड अचानक क्यों बदल जाता है? अच्छा खासा मूड एक सेकंड में खराब हो जाता है। कोई वजह नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। जरा सी कोई बात हुई नहीं और आप हफ्तों तक के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। अचानक आपके मन में इतना उत्साह होता है कि आप एवरेस्ट की चोटी को छू सकते हैं, लेकिन अचानक आपसे सड़क अकेले पार नहीं होती। आपको कोई सहारा चाहिए। कभी आपका मन इतना उत्साह से भरा होता है कि आप नाचें, आप गाएं, आप प्रेम करें, और अचानक से आपके अंदर एक ऐसी अवस्था होती है कि वो आपको बिल्कुल अलग थलग कर देती है। आपको समझ नहीं आता है मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको लगता है कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन ये दिमाग का खेल नहीं है। इस सब के पीछे जो आपको कोई चला रहा है, उस शक्ति का नाम है आपके हार्मोन्स। आपके हार्मोन्स यदि असंतुलित हो जाएं, तो फिर वो आपको अपने हिसाब से चलाते हैं। और यदि आप अपनी जीवन शैली के आधार पर इनको बैलेंस करके रखते हैं, संतुलित करके रखते हैं, तो फिर जिंदगी की खुशियां आपके चरणों को चूमती हैं। आपकी जिंदगी खिली खिली नजर आती है। लेकिन जैसे ही ये हार्मोन्स आपके असंतुलित होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, फिर ये आप पर कमांड करते हैं। जिस तरह से हमारा जीवन पंच तत्वों पर आधारित है, उसी तरह से हमारा मन 5 हार्मोन से प्रभावित होता है। पहला हार्मोन्स जो नेचर ने हमें दिया था, वो इसलिए दिया था कि हम खतरों का सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त करें और आगे बढ़ें, जिसको बोलते हैं कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल हमारा हार्मोन्स है। ये एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन्स है।
ये एक तरह से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का हार्मोन्स है। ये नेचर ने आपको इसलिए दिया था क्योंकि उसको नहीं था कि आप इतने ज्यादा सिक्योरिटी के भाव में अपने जीवन को लेकर चलेंगे। नेचर तो जानती थी कि जैसे दूसरे प्राणी प्राणी जीते हैं ऐसे ही आपको भी जीना होगा। तो नेचर ने जो कॉर्टिजोल दिया था हमें हार्मोन्स, वो बड़े खतरों का एक आगाह करता था, जिससे कि हम उन खतरों से बाहर निकल के आगे बढ़ें। लेकिन ये कॉर्टिजोल हमारा डिस्टर्ब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर हमने कॉर्टिजोल की वैल्यू को बिल्कुल खराब करके रख दिया। हर छोटी छोटी बात का खतरा हम महसूस करते हैं। किसी ने आपको व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुरा के देख लिया, आप सोच रहे हैं ये हुआ क्या? कोई आपको इग्नोर कर दे, आपके लिए खतरा पैदा हो गया। कोई आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आप उसका सामना नहीं कर पाते हैं। बड़े खतरे की तो बात बहुत दूर की है। और फिर धीरे 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 ये कॉर्टिजोल आपका इतना गिर जाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि आपको हर बात से डर लगता है। ये भूत, ये प्रेत, ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जियां हैं, ये आपको पकड़ लेती हैं। और फिर ये कॉर्टिजोल डिस्टर्ब होने के बाद अब अपने तरीके से आपको चलाता है। क्वेश्चन बनता है कि कॉर्टिजोल को हम बैलेंस कैसे करें? तो ये सच है कि थोड़ा चुनौतियों का सामना करें। विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा घबराएं नहीं। शुरू से ही हमारे यहां ऋषि मुनियों ने जो गुरुकुल हमें दिए थे, वो सुविधाओं के साथ जीने के लिए नहीं थे। वो साधना थी, अभय की साधना। इस अभय की साधना में हमारा कॉर्टिजोल संतुलित होता है। आज तो बच्चों के लिए मैदान खत्म कर दिए गए, मोबाइल हाथ में दे दिया गया, हर बात का डर बना हुआ है। किसी ने लाइक नहीं किया तो परेशान, किसी ने आपकी रील को कोई कमेंट नहीं दिया तो आप परेशान। आपका जीना कितने छोटे छोटे बहवों में चल रहा है। बच्चा आपसे कुछ मांग ले तो डर, घर से बाहर निकलें तो पुलिस वाले का डर। आपके जीवन में इतना डर आपको मिल गया है कि कॉर्टिजोल डिस्टर्ब हो गया। और जैसे ये कॉर्टिजोल डिस्टर्ब हुआ है, तो जितनी नेगेटिव एनर्जियां हैं वो इस कॉर्टिजोल के डिस्टर्ब होने के कारण अब आजाद हो गई आपके ऊपर अपना प्रभाव देने के लिए। लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीथिंग अगर आप लेते हैं तो ये हार्मोन्स आपका बैलेंस होता है। यदि आप थोड़ा सनलाइट, सुबह को सूर्य की रोशनी में कोई 15 मिनट जरा डीप ब्रीथिंग के साथ चलें, थोड़ा विपरीत परिस्थितियों से घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, आपका कॉर्टिजोल एक्टिव होता है। दूसरा हार्मोन्स है हमारा डोपामिन। ये क्या है? डोपामिन एक तरह से आपको फील गुड कराता है, अच्छी फील कराता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव रोल भी है। ये आपको उस फील के साथ एडिक्ट भी कर सकता है। छोटी छोटी खुशी में आपको एडिक्ट कर सकता है, और फिर वो एडिक्शन आपका गिल्ट बन सकता है। आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। ये भी आपको एक नेगेटिविटी दे सकता है अगर आप अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही झूलते रहे। जरा सा कुछ हुआ नहीं और 2 पैग आपने लगा कर सोचा कि नहीं, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा दूर हो जाएगा।
ये 2 पैक, इतनी छोटी सी खुशी आपने अपने जीवन में इतना महत्व दे रखा है इसको। ये डोपामिन ड्रॉप हो रहा है 2 पैक के साथ, खुशी दे रहा है लेकिन आपको एडिक्ट भी कर रहा है। कल फिर जरा सी दिक्कत होगी, आप फिर 2 पैक लेंगे। आपकी खुशी के मायने क्या है? इंस्टाग्राम? सुबह इसलिए उठे थे कि कुछ करना है, लेकिन नहीं, उठते ही मोबाइल हाथ में। मोबाइल के हाथ में आते ही क्या करते हैं? जरा 1 सेकंड के लिए देख लें हुआ क्या है, और फिर एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील, 5वीं रील, घंटा कब निकल गया आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं। हुआ क्या? आपकी खुशी इंस्टाग्राम पर आकर अटक गई। आपकी खुशी केवल इस बात पर निर्भर करती है कि किसी ने आपको लाइक किया या नहीं किया। आपकी खुशी, इतनी छोटी खुशियां हैं आपकी कि जरा सा अगर कोई आपको नमस्ते ना करे तो आप स्ट्रेस ले लें, आप तनाव में आ जाएं। इतना कमजोर व्यक्तित्व कौन दे रहा है? आपका हार्मोन्स डोपामिन, जो आपको फील गुड तो कराना चाहता है लेकिन उसके साथ आपको उसके लिए एडिक्ट भी करना चाहता है। ये एडिक्शन, जितने भी एडिक्शन है, ये डोपामिन के कारण होते हैं। अगर आप अपनी छोटी छोटी खुशी में डोपामिन को ड्रॉप कर रहे हैं, इसके असंतुलित होते ही आप एडिक्शन में आ जाते हैं। कोई भी एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। तीसरा हार्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? इसको हम वॉरियर हार्मोन्स बोलते हैं, जिसे योद्धा लेके पैदा होता है। हर कोई लेके पैदा होता है, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर का योद्धा खत्म होने लगता है, वो होता तभी है जब हम टेस्टोस्टेरोन को असंतुलित कर देते हैं। हर बात का डर, हर बात से घबराहट, हर बात के लिए एंजाइटी, छोटी छोटी बातों के लिए। सड़क पर अगर कोई व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, आप उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, डर है पुलिस वाले आपसे 4 बात पूछेंगे, वो मर जाए कोई बात नहीं। इतना डर कि आप उसकी जान बचाने तक के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं। ये एक योद्धा को शोभा देता है। हमने अपने योद्धा को जिस ढंग से गिरा दिया है, ये सारी घबराहट, ये सारी एंजाइटी, ये सारे डर के तांडव, आपकी स्टेबिलिटी का स्टेबल ना रहना, ये डिप्रेशन, ये सब इसी कारण से कि टेस्टोस्टेरोन आपका खो गया, असंतुलित हो गया। इसको कैसे संतुलित करें? एक्सरसाइज करें, थोड़ा इन सब से बाहर निकलें। कोशिश करें कि मोबाइल को अपने से दूर रखें और थोड़ा रियल लाइफ में एंट्री करें, थोड़ा अपनी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट दें जिन्हें आपकी ज़रूरत है। औपचारिकता में नहीं, जरा खुलकर उनका साथ दें और घबराएं नहीं। जो आपके अपने हैं उन्हें निभाने की कोशिश करें। आपके पास एक फोन आता है, आप कहाँ हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं तो आज बाहर हूं। ये किस बात का डर है भाई? जो आप सही बात भी नहीं कर पा रहे हैं, फोन आ रहा है, आप फोन नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते हैं फोन? इसको रखा हुआ क्यों है आपने अपने पास? डर है, पता नहीं क्या बात करेगा ये।
पता नहीं आने के लिए तो नहीं कह रहा है। अरे आ जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। और अगर उसको आप नहीं चाहते हैं बुलाना तो उसका नंबर आपके मोबाइल में है क्यों। आप अपनों को धोखा देते हैं, अपनों के साथ झूठ बोलते हैं, आप अपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन आपका गड़बड़ हो गया है। जैसे ये गड़बड़ होता है आपका व्यक्तित्व गिरने लगता है। हमने अपनी जीवन शैली के आधार पर ये सारी समस्याओं को निमंत्रण दे रखा है। मैं कह रहा हूं अपनी जीवन शैली को ठीक करें, आपके हार्मोन संतुलित होने शुरू हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कहां के भूत प्रेत, कैसे भूत प्रेत, किस बात का डिप्रेशन। किसी मजदूर को डिप्रेशन होते हुए देखा आपने? जो मेहनत करते हैं कभी उनको डिप्रेशन होते हुए देखा? ये आर्मी के कमांडोज जितने भी होते हैं इनको डिप्रेशन में होते हुए देखा? कोई भी आपदा हो, कोई भी जंग हो, ये आर्मी वाले ही क्यों? हम किस लिए हैं? हम बस इसलिए हैं कि वो हमें बचाएं। हम किसी को बचाने के योग्य नहीं है, हम खुद को बचाने के योग्य नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन तो डिस्टर्ब होना है। तो फिर तो चाहे कोई भूत पकड़ ले आपको या कोई भी पकड़ ले, क्योंकि आप तो बेकार इंसान है, आपको तो कोई भी पकड़ सकता है। अब वो ओझा भी वहां कर क्या रहा है? क्योंकि उसे पता है कि बीमारी भी फर्जी है, तो फर्जी आदमी इसके लिए काम आ जाएगा। फर्जी बीमारियों के लिए फर्जी ही लोग काम आते हैं। रियल बीमारी हो तो आदमी कुछ करे भी। इसलिए मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि ये मानसिक रोग है। हार्मोन्स बैलेंस किए जा सकते हैं कुछ जीवन शैली, कुछ दवाओं के आधार पर। चौथा हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन। ये क्या है? ये आपको प्रेम करने की प्रवृत्ति देता है, ये आपको भक्ति की प्रवृत्ति देता है, ये आपको पूजा करने की प्रवृत्ति देता है, ये विश्वास देता है अपने ऊपर, ये भक्ति की भावना पैदा कराता है, ये दया की फीलिंग कराता है। आपको ये भी नहीं पता आपके बच्चे के मन में चल क्या रहा है, कैसी फीलिंग है आपकी। आप अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी वाइफ को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने भाई बहनों को नहीं समझ पा रहे हैं। कारण ऑक्सीटोसिन डिस्टर्ब हो गया है। अब आप कहते हैं हमें तो अपने ही दगा देते हैं, देंगे ही वो दगा, क्योंकि आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीटोसिन यदि हमारा असंतुलित हो जाए तो प्रेम खो जाएगा। इतनी सदियों से इतनी कथाएं चल रही हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, ये पूरी पृथ्वी भैया प्रेम से खिल जानी चाहिए थी। इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारे हार्मोन संतुलित नहीं होंगे। हार्मोन्स को संतुलित करें, कथाएं भी समझ में आ जाएंगी, बाकी सब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप बेकार की सब बकवास करते चले जा रहे हैं, बिना मतलब की बातें करते चले जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि एक आम आदमी का उपचार हो रहा है। नहीं हो सकता। उसके हार्मोन्स पर काम करें, धीरे धीरे सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। पांचवा हार्मोन्स, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन इसको सुनना जरूरी है। मैं समझता हूं कि एक ऐसा निवारण मिलेगा आपके माध्यम से जो शायद मैंने अब तक किसी वीडियो में नहीं दिया है। सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? ये आपको स्टेबल हैप्पीनेस देना चाहता है, आपकी खुशी को स्थायी करना चाहता है। ये छोटी छोटी खुशियों में नहीं है आपको शामिल करने वाला। आप बड़े टारगेट बनाएं, फिर उनको अचीव करें, आपका सेरोटोनिन एक्टिव होगा। हम छोटी छोटी खुशियों में उलझे पड़े हैं। उसने मुझे देखा क्यों नहीं, उसने देख के मुंह क्यों फेर लिया, आज उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, आज उसने नमस्ते क्यों। यार पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? कहां झूल रहे हो?
कितनी छोटे छोटे टारगेट बना रखे हैं तुमने अपनी जिंदगी के। सेरोटोनिन चाहता है कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा करने का मन के अंदर जज्बा तो पैदा करें। ये सेरोटोनिन एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और इन सारे हार्मोन्स का जो मालिक है ज्योतिष के आधार पर वो चंद्रमा है। ये हार्मोन्स आप ठीक कर लें, आपकी जन्म कुंडली का चंद्रमा ठीक हो जाएगा। ज्योतिष में जन्म कुंडली को देख के हम ये समझ सकते हैं इसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। चंद्रमा की ताकत मंगल है और मंगल की ताकत चंद्रमा। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं। कभी किसी के कंधे पर एक रेस्पेक्ट टच करें, कहें उसको चिंता मत कर यार, हम तेरे साथ हैं। आप देखना उसके हार्मोन्स संतुलित होने शुरू हो जाते हैं जो डिस्टर्ब हो गए थे। कभी किसी के साथ खड़े होकर इतनी बात तो करें, घबरा मत यार, हम तेरे साथ हैं। किसी के रक्षक बनने की कोशिश तो करें। मंगल कौन है? रक्षक। और मंगल अच्छा होने लगता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतियों में आप आगे बढ़कर उनको स्वीकार करते हैं। चंद्रमा की ताकत मंगल है और मंगल की ताकत चंद्रमा। इन दो को ठीक कर लें, आपके हार्मोन्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और कोई प्रश्न? जी धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी धन्यवाद। सादर प्रणाम।